क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी और डीबीसी, यानी कि ये एबीसी अगर आइसोसेलेस है इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है। ये गिवन हो गया आपको, है ना, ये गिवन में आ गया कि गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, और बी डी सी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब बी डी इक्वल टू आल्सो बी डी सी, तो बी डी इक्वल टू डी सी, दैट इज ऑल्सो बी गिवन। फिर कह रहा है कि सेम बेस बी सी वर्टेक्स एट डी एंड और साइड बी सी एंड ए डी द एक्सटेंडेड एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, देन प्रूव दैट। बाकी आपके सामने कि क्या प्रूव करना है, ये देखो आपको 4 ये पॉइंट दिए गए, इनको आपको प्रूव करना है। हम लोग एक एक को प्रूव करेंगे 1 बाई 1 और देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या क्या इक्वल है। देखिए ए बी इक्वल है ए सी के, दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन, ये गिवन में आ जाएगा बेटा। और बी डी आल्सो बी गिवन सिंस आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बी डी इक्वल टू डी सी, दैट इज आल्सो बी given, and AD equal to AD equal to AD means that is a common, clear. So we can say that triangle ABD congruent होगा किसके, ACD के, और किस प्रॉपर्टी से, SS प्रॉपर्टी से congruent हो गया। तो एक तो आपको ये प्रूव हो गया, ये मैं प्रूव करना था। दूसरा इससे कंक्लूजन क्या निकला कि वी कैन से दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है तो उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होता है, ठीक। ये हमने इसको 1 दे दिया, तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान से देखो, ए बी पी और ए सी पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP, देखिए AB इसमें ऑलरेडी इक्वल है AC के, ये तो आपको पहले से मालूम है कि AB इक्वल टू AC है, गिवन था। और क्या क्या इक्वल है, अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया कि एंगल BAD और CAD भी इक्वल है ना। और ABP पूरी साइड है तो ये भी हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD, इसको भी लिख लो एंगल CAD वाई फ्रॉम फर्स्ट, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। फर्स्ट से हम लोगों ने लिया, एक चीज हो गया। AP इज ए कॉमन, AP इक्वल टू AP, दैट इज ए कॉमन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाई SAS, साइड एंगल, साइड से हो गया। सो दिस इज अ सेकेंड, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। और हम ये भी कह सकते हैं अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, सो वी कैन से दैट BP इक्वल टू CP, दिस इज ए सेकेंड कंडीशन हमें मिल गई बाई CPCT से, CPCT, ठीक। ये चीज समझ में आ गया भाई, ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो BP इक्वल टू क्या हो गया, CP। चलिए, तो ये आपका सेकंड पार्ट ऐसे हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि AP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये सॉरी, AP इज द बाइसेक्ट A एज वेल एज D, कि AP A को बाइसेक्ट कर रहा है, AP। अभी हम लोगों ने निकाला क्या कि फ्रॉम फर्स्ट से हम लोगों ने निकाला कि एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल CAD के, ठीक। इस BAD को, क्योंकि ये प्रोड्यूस की गई है लाइन, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं, BAD को मैं बोल सकता हूं BAP, है ना। सो आर यू कैन से दैट एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। BAP इक्वल टू CAP, क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो चलिए
अब ये देखो बी ए पी इक्वल टू सी ए पी है इक्वल, तो अपन कह सकते हैं ना कि ए पी बाइसेक्ट और देखो एक चीज मैं आपको यहां भी बता दूं, यहां हमने लिखा है ए बी पी की बात हम लोग कर रहे थे ए बी पी की, तो यहां पर हमने लिखा बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, सी ए डी फ्रॉम फर्स्ट। तो अब ये अंडरस्टूड था कि बी ए डी ये चीज यहां पर भी है, अप्लाई होती है। आप यहां भी लिख सकते हो आर करके, या एंगल बी ए पी आल्सो भी इक्वल टू एंगल सी ए पी, ठीक, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर भी इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब देखो ए पी बाइसेक्ट एज वेल, ए पी बाइसेक्ट एज वेल, बाइसेक्ट ए, अभी एज वेल नहीं लिखेंगे, बाइसेक्ट एंगल ए। अभी हम लोग यहां तक पहुंचे, डी तक नहीं पहुंचे भी, यहां तक आ गए। अब देखिए, अब हमें दूसरा पॉइंट करना है कि वो डी को भी बाइसेक्ट करेगा ए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मुझे ये भी दिखाना है कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये यहां भी से बाइसेक्ट कर रही है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को भी कांग्रुएंट प्रूव करता हूं। तो देखो कैसे, कि इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में देखो क्या क्या इक्वल है, कि बी डी इक्वल टू है सी डी के, दैट इज ऑलरेडी गिवन, आइसोसेलेस एंगल था, है ना। और बी एंगल एंड बीपी इक्वल टू सी पी, देखो अभी हम लोगों ने प्रूव किया बीपी इक्वल टू सी पी फ्रॉम सेकंड and dp equal to dp. So therefore triangle bdp congruent to triangle cdp by SSS property। SSS ये बेटा कांग्रुएंट हो गया। अगर ये कांग्रुएंट है तो वी कैन से दैट एंगल बीडीपी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सीडीपी बाई सीपीसीटी। अंडरस्टूड। सो देखिए, अब देखिए ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि जो ये AP था वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। सो देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल BDP। अंडरस्टूड। सो देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ऐसे आपका ये थर्ड पार्ट पूरा हो गया। अब देखो फोर्थ नंबर में, फोर्थ कह रहा है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP क्या है? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो बाइसेक्टर तो हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं। यहां पर देखो ये कि ये BP इक्वल टू CP था। अब मुझे एक 90 डिग्री और प्रूव करना है। तो देखो सिंस ट्रायंगल ABP कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ABP कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, अभी हम लोगों ने प्रूव किया फ्रॉम सेकंड पार्ट में हम लोगों ने प्रूव किया था, सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। ये कांग्रुएंट था। अगर ये कांग्रुएंट है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि BPA या APB मस्ट बी इक्वल टू APC। ये देखो, अगर ये ट्रायंगल ABP और APC कांग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई CPCT से। और ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो एंगल APB प्लस एंगल APC मस्ट बी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सो नाउ एंगल इसको हम लोग लिख सकते हैं APB प्लस APB इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। अंडरस्टूड। सो और लिख दीजिए एंड BP इक्वल टू CP, एंड
BP इक्वल टू CP फ्रॉम सेकंड। तो देयरफॉर AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा लेंथी था। सो नाउ कम टू सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब हो गया कि ABAC इक्वल टू AC गिवन भी है आपके क्वेश्चन में। AD एक एल्टीट्यूड आपको गिवन है BC पर। ठीक, प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे एक ADB एक ट्रायंगल ले लीजिएगा और दूसरा ट्रायंगल होगा आपका ADC में। ठीक, देखो AB बेटा किसके इक्वल है? AC के। क्यों? ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, ये पहले से गिवन है। दूसरा आप देखो कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC के, ऑलरेडी गिवन ईच 90 डिग्री, ऑलरेडी AD इज एल्टीट्यूड। एंड अब देखो एक चीज और रिक्वायरमेंट है, वो क्या आएगी आपकी AD। सो AD इक्वल टू AD दैट इज ए कॉमन। तो देखिए यहां पर साइड मिल गई हमको, एक साइड भी मिल गई, यानी कि ये 90 डिग्री जब गिवन है तो इसको हम लोग AB को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस और इस वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस दोनों के इक्वल हो गए। ठीक, एक एक एंगल आपको 90 मालूम हो गया है ना। AD एक साइड भी आपको दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? राइट एंगल भी मालूम, राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया और एक साइड हो गई। इसका मतलब दैट इज ए RHS। तो ये हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किससे हुआ? ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाई RHS। RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कह सकते हैं ना, देयरफॉर BD इक्वल टू CD बाई CPCT, और या देयरफॉर या सो AD बाइसेक्ट BC। इसका मतलब AD क्या करेगा? BC को बाइसेक्ट करेगा, है ना। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो दूसरा सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया पूरा। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में कह रहे AD बाइसेक्ट एंगल A। तो देखो यहां पे अभी हम लोगों ने किया कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने प्रूव किया ट्रायंगल ADC के। ठीक, कहां से? फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यू कैन से दैट ट्रायंगल एंगल BAD मस्ट बी इक्वल टू CAD। BAD इक्वल होगा तो CAD भी इक्वल होगा CPCT। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि सो AD बाइसेक्ट एंगल A, हेंस प्रूव्ड। तो ये आप एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में दो ट्रायंगल आपको दिया गया, फिगर भी गिवन है, और वैसे भी आप लैंग्वेज में समझिए कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें AB इक्वल टू है, AB जो साइड है ना वो PQ के इक्वल है, और जो ये BC साइड है वो QR के इक्वल है, और ये जो मीडियन आपको दिख रहा है ना ये रिस्पेक्टिवली दूसरे वाली ट्रायंगल के भी इक्वल है। प्रूव करना है ABM कॉन्ग्रुएंट टू PQN और ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल हम लोग प्रूव लेंगे, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में देखो क्या क्या इक्वल बेटा, AB इक्वल टू PQ दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन, है ना, और AD है ना, AM इक्वल टू PN ऑलरेडी गिवन, मीडियन है, दोनों की इक्वल है। अब देखिए एक साइड और दी गई क्या कि BC इक्वल टू है
क्यू आर के, लेकिन बी सी तो और क्यू आर हमारे दो ट्रायंगल का कोई पार्ट है नहीं, मुझे तो चाहिए बी एम और क्यू एन। लेकिन एम और मीडियन का मतलब होता है कि जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करे, इसका मतलब एम इसका मिड पॉइंट है और एन मिड पॉइंट है, यानी कि क्यू एन इक्वल टू एन आर है और बी एम इक्वल टू यहाँ सी एम है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं ना, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, यानी कि हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर इक्वल होंगे, तो हाफ बी सी क्या होगा, हाफ बी सी को हम लोग बोल सकते हैं बी एम और क्यू आर को क्या बोल सकते हैं, क्यू एन। ठीक, ये चीज समझ में आ गया, और ये भी आपको गिवन में ही था, सारी चीजें आपको गिवन है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाई एस 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 प्रॉपर्टी। और अगर ये कांग्रुएंट है, अगर ये कांग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल ए बी एम मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू एन बाई सी पी सी टी। ठीक, और लेकिन इसको हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, ए बी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया, इसको दे दिया आप नंबर 1। यहां तक आगे समझ में, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये हमको प्रूव करना था, तो ये तो हो गया आपका प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट इतना, और इसके प्रूविंग के बाद हमें कंक्लूजन मिल गया। अब जरा दूसरी ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल सेकंड पार्ट में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं क्या होगा। तो देखो ऑलरेडी इसमें भी हमको मालूम है कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ये गिवन था भाई, ए बी इक्वल टू पी क्यू। और क्या इक्वल था, बी सी, देख लो भाई, बी सी भी क्यू आर के इक्वल था, ए बी क्या आ गया गिवन में। और देखो एंगल इक्वल है ना। अब क्या हुआ, ये एंगल इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव किया ना, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के, है ना। अभी हम लोगों ने फर्स्ट नंबर इसी को तो दिया, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बाई किससे, बाई ये क्यों इक्वल हुआ, फ्रॉम फर्स्ट से, है ना, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से। अंडरस्टूड। सो अब हमें सारी तीनों कंडीशन मिल गई, सो मैं कह सकता हूं ना कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई किससे, एस ए एस, हेंस प्रूव्ड। ये भी आपका कंक्लूजन हो गया। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एबीसी ट्रायंगल है जिसमें बीई और सीएफ दो इसमें एल्टीट्यूड गिवन है, और वो एल्टीट्यूड कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आपको यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको क्या प्रूव करना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक, यानी मैं इसमें ये प्रूव कर दूं कि अगर एंगल बी इसके मैं इक्वल दिखा दूं तो निश्चित है भाई ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू ए बी सी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहां पर गिवन है आपको सी एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड, और इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि एंगल सी एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसे ही आपको गिवन है बीई परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब देखो ध्यान से देखो, बीई के लिए भी क्या होगा, एंगल बीई सी आल्सो बी 90 डिग्री। अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल, और भी देखो एक चीज और चलिए बाद में लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल बी एफ सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी क्या मैं कांग्रुएंट अभी कहां से प्रूव होगा, एंड बी एफ सी के साथ फिर सी ई बी, ट्रायंगल सी ई बी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो हम लोगों को क्या क्या इक्वल मिलेगा। नंबर 1 तो यही लिखा हुआ भाई, सी एफ बी इक्वल टू बी ई सी, नेमिंग चेक कर लो, सी एफ बी इक्वल टू बी ई सी ईच 90 डिग्री, ये सभी क्या है 90 डिग्री है। और क्या इक्वल है कि बीई ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, दोनों इक्वल एल्टीट्यूड्स थे भाई, देखो ये गिवन में हो गया। दूसरा बीसी किसके इक्वल है, बीसी इक्वल टू सी बी, दैट इज ए
कॉमन, दोनों में कॉमन है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो RHS हमारी कांग्रुएंसी है उसको ये फॉलो करती है, क्योंकि ये देखो एक तो एंगल आपको मालूम 90 डिग्री, दूसरा देखो इस ट्रायंगल की अगर अब आप बात करो इस ट्रायंगल की, तो 90 के अपोजिट ये साइड बनती है, तो ये हाइपोटेनस हो गई, और यही हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए भी है। इसका मतलब दोनों के हाइपोटेनस क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, दूसरा हमें और क्या चाहिए, एक साइड और चाहिए, तो एक साइड उसने दे रखा ना कि BE किसके इक्वल है, CF के, तो हो गए ना। जो RHS में मुझे चाहिए वो तीनों चीजें हमारे पास हैं, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BFC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB। ठीक, BFC और CEB बाई RHS से कांग्रुएंट हो गए। अगर ये कांग्रुएंट है तो कह सकते हैं ना कि FBC मस्ट बी इक्वल टू BCE बाई CPCT। So AB equal to AC, hence triangle ABC is a isosceles triangle। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AP परपेंडिकुलर है BC पे, और ये AB इक्वल टू AC गिवन है, तो प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन आपका। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में देखो AB इक्वल है AC के, दैट इज ए गिवन, एंड AP इक्वल है AP के, दैट इज ए कॉमन, है ना। और देखो क्या है, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC है 90 डिग्री गिवन, अंडरस्टूड। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABP congruent to triangle ACP बाई विच कंडीशन, क्राइटेरिया क्या है इसकी, RHS, राइट एंगल है। देखो AB AC के इक्वल है बेटा, ये कॉमन हो गई, और ये 90, तो 90 का अपोजिट ये हाइपोटेनस, इसका भी 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, तो दोनों के हाइपोटेनस इक्वल है। एक साइड इनकी कॉमन हो गई तो प्रॉपर्टी लग गई ना, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, सो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 7.3 इज ओवर। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। ओके, थैंक यू।